P21. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। एक बात है, एक काम है जिसका कोई अंत नहीं, वो है ईश्वर की इच्छा जानने और उसके अनुसार जीवन को ढालने का क्रम, आयाम, प्रयास, उद्यमशीलता। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छानुसार ही जीवन में कार्य करते हैं, अपनी खुशी हम खोजते हैं और जो कुछ भी करना है सब कुछ या अधिकांशतः अपने हित में है, जिसे विद्वानों ने कहा स्वार्थपरता। निजी हित के लिए प्रयास बराबर करना स्वार्थपरता को इंगित करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के जन, चुनी हुई प्रजा के सदस्य होने के नाते हम ईश्वर की इच्छा जान सकें, उनकी इच्छा पूरी करने में अपने जीवन को, अपनी उपलब्धियों को, संसाधनों को हम उपयोग में ला सकें। ईश्वर ऐसी प्रेरणा और अगुवाई प्रदान करें।
अपनी कमजोरियों दोष गुनाहों पापों के लिए पछताव करते हुए हम ईश्वर से क्षमा याचना करें कि ईश्वर हमें इस पावन यूखरिस्तीय समारोह के माध्यम इस योग्य बनाए कि हम उनकी इच्छा जान सकें और उन्हें पूरा करने के लिए साहस और शक्ति प्राप्त कर सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे नियम से स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। सामुएल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमलेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उनके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ सब लोग ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं। और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल इस्राएल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए? साउल और योनातान सौम्य और परम प्रिय जीवन में अपने मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इस्राएल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए? हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर न्यूजू पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों की प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए? युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए? प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया
हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, तू यूसुफ की भेड़ें चराता है। हमारी सुन, तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। एफ्राइम, बेंजामिन तथा मनासे पर दया दृष्टि कर, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे, जिसे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3, पवित्र वचन 20 और 21। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। प्रभु का सुसमाचार। भाइयों एवं बहनों, धर्म ग्रंथ में बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिनको आम विश्वासी सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में शायद समझ नहीं पा सकते, नहीं समझ पाते। मुझे भी कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं लगता है। उदाहरण के लिए आज ही का सुसमाचार है, जिसमें कहा गया है कि घर वाले, परिवार वाले बलपूर्वक यीशु को वापस घर ले जाने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। मतलब थोड़ा अबनॉर्मल तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं। उनको बलपूर्वक घर ले जाने के लिए उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग आए हुए हैं। अन्यत्र हम सुनते हैं कि उनकी माँ यीशु के चचेरे ममेरे भाइयों को लेकर साथ लेकर आती है कि उन्हें पकड़कर, बलपूर्वक पकड़कर घर ले जाया जाए, क्योंकि सब और वो सुन रहे हैं कि यीशु की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। वो सामान्य रूप से बर्ताव, व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक संतुलन शायद थोड़ा बिगड़ गया है। उनका घर में उपचार किया जाएगा, अच्छी देखरेख होगी और ठीक होने पर उन्हें अपने काम में छोड़ दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बात। ठीक इसके विपरीत
यीशु अपने पिता के काम में इतने व्यस्त हैं, यीशु अपने पिता के काम में इतने व्यस्त हैं कि सचमुच उन्हें भोजन करने तक की फुर्सत नहीं, भोजन करने तक के लिए फुर्सत नहीं। ये बात तो सही है। इन दिनों के सुसमाचार में हम इसी तरह की बातें सुन रहे हैं। जैसे परसों लोग इतनी भारी संख्या में उनके पास आ रहे हैं, उन पर गिरे पड़ रहे हैं, और इसका आभास यीशु को पहले से हो गया था, क्योंकि 1-2 दिन पहले उन्होंने अनेक लोगों को उनकी बीमारियों से, अद्भुतग्रस्त लोगों को भी, कोढ़ियों को भी, लंगड़े लूलों को भी हाथ पांव और सब तरह के रोगों से लोगों को चंगाई दी थी, और उसका बहुत प्रचार हो चुका था। इसलिए यीशु ने पहले से ही शिष्यों को कहा कि एक नाव तैनात रखो। तो वो अपने पिता के काम में मशगूल हैं, बिल्कुल व्यस्त हैं, और भोजन पानी उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बारह वर्ष की उम्र में जब माता पिता के संग यीशु यरूशलेम मंदिर गए हुए थे त्योहार के लिए, और वो माता पिता के अनजाने में पीछे छूट जाते हैं, और बहुत परेशान होकर माता पिता खोजते खोजते 3 दिन बाद उन्हें पाते हैं मंदिर में, पंडितों के बीच बैठे, उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए, और चुपके से माँ अंदर आती हैं, इशारा करके उनको बुलाती है, और मंदिर के अंदर ही उनसे कहती है, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और यीशु टका सा जवाब देते हैं, क्या आप लोगों को ये मालूम नहीं कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए, अपने पिता के घर में होना चाहिए? अपने पिता के घर में, अपने पिता के काम में। भाइयों बहनों, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए हमने अलग हटकर कुछ किया, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे शायद उनके दिल को शांति मिली हो, या खुशी मिली हो, या वो प्रभावित हुए हों। उराव में कहते हैं भाभराना। आपके चलते, आपके बर्ताव के चलते, कामों के चलते माता पिता को घबराने जैसा अनुभव हुआ। अब इसी तरह की स्थिति को हम पिता ईश्वर के साथ जोड़कर देखें। क्या कभी मैंने ऐसा किया, कुछ ऐसी बात मैंने की जिसके कारण सृष्टिकर्ता ईश्वर पिता
मुझसे प्रसन्न हुए हों, मुझसे प्रभावित हुए हों, मेरे कारण उन्हें प्रसन्नता हुई हो। जीवन की रीति बड़ी विचित्र है। कई लोग दिखावे के लिए कुछ करते हैं जिसको ढकोसला कहते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति समझ जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है। कितना भी लोग ढकोसला करने या दिखाने का प्रयास करें, अगले व्यक्ति के लिए, चाहे ईश्वर के लिए, दूध का दूध पानी का पानी ही है। आज का सुसमाचार मुश्किल से 2 ही वाक्यों का है, 2-3 लाइन का है, लेकिन इतनी बड़ी सीख, शिक्षा, गहराई, गंभीर शिक्षा प्रद है, जो किसी भी व्यक्ति के, विशेषकर भक्तजन के, विश्वासी के हृदय को झकझोरने जैसी है। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस मिशन के लिए या जिस काम के लिए हमने हाँ कहा है, किस तरह उसका निर्वहन हो रहा है। हम परखें। जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन का कुछ लाभ निकलता मिलता हुआ दिख रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति हम करते दिख रहे हैं, या ऐसे ही समय बीत रहा है। ईश्वर हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करें। E55 धन्य है तुझे शुक्र ईश्वरी रोटी जिन्हें हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी दौलत
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र से प्रार्थना किए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों से और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर का जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का टुकड़ा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे द्वारा करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और फिर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त के पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया पर विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर की भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ,
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, व्यवस्था बढ़ाने से हमें हो। आगे हमें आपसे न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अपने जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते जाएं। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चे प्रेम में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए और सुसमाचार की घोषणा कीजिए। Q24